A very good afternoon, students. Next question: a charged particle is accelerated using accelerating voltage V. If lambda is a de Broglie wavelength associated with the particle, then plot a graph between 1/√v along x-axis and lambda along y-axis. Using the graph, find the magnitude of the charge of the particle. Okay, fine. हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, ऑफ कोर्स ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर है हमारा 20. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सीबीएसई बोर्ड. ओके, आप जानते हैं कि जो पार्टिकल होता है उसके साथ उसकी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है. तो लैम्डा, क्योंकि हमें लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाना है, लैम्डा वर्सेस दिस, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होगा. पी क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? क्योंकि हमें क्या बोला हुआ है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 1/√v अलॉन्ग दिस. अब √v की जरूरत क्यों पड़ी वो आपको अभी मैं थोड़ी देर में समझाती हूँ. तो मोमेंटम क्या चीज होती है? √2mk. k इज द काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट है. अब आप सोचिए कोई काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ ऑफ m v स्क्वायर. करेक्ट. पार्टिकल की वेलोसिटी और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. इसको मैं k नाम दे देती हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने k लिख के रखा हुआ. अब जब आप पार्टिकल को किसी चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, एक चार्ज पार्टिकल है उसको अगर आप एक्सेलरेट करवाएंगे और वोल्टेज कितना दे रहे हैं? v वोल्ट अगर आप उसको दे रहे हैं तो उसके साथ क्या होगा? तो उस पे जो वर्क डन होगा वो कितना होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. चार्ज कितना है? q. क्वेश्चन में देके रखा है q. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल अप्लाई अक्रॉस इट. तो वर्क डन कितना होगा? q इंटू वी. अब इससे क्या होगा? ये एक्सेलरेट होगा, मतलब इसके पास वेलोसिटी आएगी. तो ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? ये वर्क डन बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी k के. तो इसका मतलब k इसके भी बराबर होता है, क्योंकि इसी वोल्टेज की वजह से इसको ये वाली वेलोसिटी मिली है, और ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर और इस चार्ज का मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर. इसका मतलब ये भी तो वर्क डन भी तो एनर्जी है, तो ये वर्क डन एनर्जी किसके बराबर? इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर. इसका मतलब k इज इक्वल्स टू, इसको मैं k लिख सकती हूँ, दैट इज k इज इक्वल्स टू q इंटू v. ये रिलेशनशिप आ गया. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वोल्टेज. ये v क्या है? v इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, v इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ है? पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है. एक्सेलरेट होगा तो क्या आएगी? उसके पास वेलोसिटी v आएगी, स्मॉल v. ओके, अब ये k की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, हमारी ये वाली इक्वेशन. तो लैम्डा कितना हो जाएगा? h अपॉन √2m, और k की जगह में रख देती हूँ v. k की जगह q इंटू v, है ना, k की जगह q इंटू v रख देती हूँ. इसको प्यार से सॉल्व कर लेते हैं. √2mq और √v कर लेते हैं, है ना, एक ही बात है ना. √2 इंटू √3 करेंगे तो √6 ही बोलेंगे हम. तो इसको ऐसे ब्रेक कर लिया. अब देखिए ये पूरी चीज तो कांस्टेंट है गई, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v. ठीक है, और मतलब 1/√v के बराबर हो जाएगा ये. ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा और प्यार से लिख लेते हैं. तो दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन √v. एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट? कांस्टेंट इज इक्वल्स टू h अपॉन √2mq के बराबर होता है. ठीक है, अब आपको इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है. उन्होंने क्या बोल के रखा है? अब 1/√v नहीं, 1/√v को आपको x एक्सिस पे करना है. तो ये देखिए 1/√v along the x एक्सिस. ठीक है, और लैम्डा किसके अलॉन्ग है? y एक्सिस के अलॉन्ग. ये क्वेश्चन में हमें देके रखा हुआ है. अब आप गौर से देखेंगे तो ये तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√. अगर ऐसा होता कि √v के बीच में ग्राफ होता तो हम कहते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द √v. अगर बोला जाता कि √v का आप ग्राफ बनाइए, √v वर्सेस लैम्डा, तो हम क्या बोलते हैं? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द √v. लेकिन यहाँ पे 1/√v के बीच में ग्राफ पूछा है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये पूरा 1/√v. तो इसके इस पूरे के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसका मतलब ग्राफ कैसा जाना चाहिए? सीधा जाना चाहिए. ओके, दिस इज द ग्राफ. अच्छा, ये क्या चीज है? ये एंगल जो बना रहा है दैट इज थीटा, विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व, दैट इज tan थीटा, विच इज इक्वल टू m के भी बराबर हो सकता है. और ये tan थीटा किसके बराबर? ये स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो अगर ये x एक्सिस है, इक्वेशन देखिए वापस से, लैम्डा इज इक्वल टू h √2mq √v. करेक्ट बात है? करेक्ट है. अब मुझे बताइए ये वाली किस में था? y एक्सिस. ये 1/√v किस में है? ये है x एक्सिस. करेक्ट.
तो ये इतना, ये किस में हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। अच्छा, इंटरसेप्ट की बात करें तो c इज इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट 0 है यहाँ पे, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो स्लोप ऑफ द ग्राफ कितना आ गया, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m q आ गया, करेक्ट। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mq। आप चाहे तो m भी लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे एक ही बात। अच्छा, दोनों तरफा स्क्वायर कर देते हैं, तो tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2mq, इसका अंडर रूट से हट जाएगा, तो यहाँ पे q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो q कितने के बराबर आ जाएगा, q इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m tan थीटा का स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये उन्होंने चार्ज की वैल्यू निकाल के दी थी। उन्होंने बोला था यूजिंग द ग्राफ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।